Hello, good afternoon all of you. Today we will discuss about the oxidations of alcohols. लास्ट टाइम हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने देखा कि कई तरीके के रिएक्शंस में डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था और डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से चाहिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड देखा था कंसंट्रेटेड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड देखा था, उसमें एनहाइड्रस ZnCl2 देखा था। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के एल्यूमिना के बर्जेस में हम लोगों ने डिहाइड्रेशंस का रोल देखा और देखा था डिफरेंट कंडीशंस में कैसे डिहाइड्रेट होकर के वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होकर के कहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन करता है और कहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन करता है। आज का जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए कोई भी रिएक्शंस होता है उसमें सिर्फ हमें इतनी सी बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हम रिएक्शंस करते हैं उसमें मेनली कंडीशंस क्या अप्लाई करते हैं, कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, आज हम इस चीज के बारे में जानेंगे। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास हो सकता है कंसंट्रेट कॉन्क HNO3 भी हो सकता है, कॉन्क HNO3 हो सकता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिफाइड होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे एसिडिफाइड लिख दिया। Na2SO4 के साथ में लेकर के कर सकते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट हो सकता है, Na2Cr2O7 हो सकता है, ये भी आपका एसिडिफाइड हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से होंगे, किस कंडीशंस में क्या चीज बनेगा। एक हमारे पास क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 होता है जिसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 होता है, ये भी हो सकता है। एक हमारे पास PCC होता है, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC का फुल फॉर्म पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, या एक हमारे पास होता है PDC, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, इसका फुल नेम होता है। इनके परजेस में अगर हम ऑक्सीडेशंस कराते हैं तो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एल्कोहल होता है वो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड का फॉर्मेशंस करते हैं। डिफरेंट टाइप का कंपाउंड कौन कौन सा बनाते हैं ये देखने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से वो जो हमने लास्ट में एक रिएक्शंस लिया था जिसमें लिखा था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट कर रहा था ऐसे रिएक्शंस में। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शंस होता है, जब कोई अल्कोहल्स होता है तो उसका सिंपल डायग्राम हम जानते हैं, R होता है, C होता है और फिर इस एल्किल ग्रुप को एक लॉन्गेस्ट चेन कर देते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशंस में एक चीज हमें ध्यान में रखना है, जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होता है, और विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल फॉर्म में नहीं एलिमिनेट होता है, यहाँ पे H2O के फॉर्म में होता है, लेकिन इसका रिएक्शन हम डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन का जो रिमूवल हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के H2O के फॉर्म में लाइब्रेट हो रहा है। लेकिन हमें ये बात नहीं समझना यहाँ पे, बस हमें देखना है कि बॉन्ड का ब्रेकिंग कहाँ से हो रहा है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गया होगा तो आगे स्टेप हम बढ़ते। यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल्स पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्सरी अल्कोहल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक होता है। भाई इरेजर कहाँ चला गया मेरा, ओके। आइए समझते प्राइमरी अल्कोहल के लिए ऑक्सीडेशंस करें। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, इन देन के लिए हम एक अलग कंडीशंस बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज हमें बोर्ड पेपर में दे दिया जाता है और पूछा जाता है फाइंड आउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए होता है, या कंप्लीट द रिएक्शंस, रिएक्शंस को कंप्लीट करें, कैसे रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे वो बातें हमें यहाँ पे समझना होगा। हमने बोल दिया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास होते हैं वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, क्रोमिक ऑक्साइड, ये सब हमारे पास PCC, PDC, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, जो ऑक्सीडेशंस करने में हेल्प करेगा। किसको ऑक्सीडेशन होना है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशंस होता है तो प्राइमरी अलग चीज बनाता है, सेकेंडरी एक अलग चीज बनाता है, टर्सरी एक अलग चीज बनाता है। प्राइमरी क्या बनाता है, सेकेंडरी क्या बनाता है, टर्सरी क्या बनाता है, इस बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल, ओके, यानी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशंस करना। आइए प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशंस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं
यहाँ पे देखिए आपने लिया क्या चीज, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी एसिडिफाई यानी एसिडिक मीडियम में होनी चाहिए। अगर कोई भी सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट आप ले लेते K2Cr2O7 और H2SO4 आपने यहाँ पे ले लिया, या यहीं पे हम H पॉजिटिव अगर ले लेते, बात समझ में रहे, तो समझ में आ रहा है कि एसिडिफाइड हो गया है। ये कुल मिलाकर के आपके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल होता है RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल को फर्स्ट टर्म में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड बन गया। अल्कोहल से हमने क्या बनाया? एल्डिहाइड बनाया। और उसके बाद इसका एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करा देते हैं इस तरीके से। ऑक्सीडेशन के लिए बार बार हमें रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं, एक बार ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन एरो के ऊपर इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक चीज हमें याद रखना होगा हमेशा, जब प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस कंडीशंस में हम जा करके देखते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल में होता है वही नंबर ऑफ कार्बन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज को। अगर मान लेते क्या यहाँ पे क्या एलिमिनेट हुआ, हाइड्रोजन कार्बन से और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, H2 और ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। बात समझ में, यहाँ पे एडिशन हो जाता है जबकि यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। बात समझ पा रहे? ठीक, ओके। ये चीज दिखा या ना दिखा, याद रखना ये चीज को हमेशा। दूसरी कंडीशन, इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिया CH3CH2 एंड OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन देने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? ये चाहिए। अब यहाँ पे हम बदल लेते हैं Na2Cr2O7 और H पॉजिटिव इस तरीके से ले लेते हैं, यानी एसिडिफाइड हो गया स्टिक, ठीक है। अगर एसिडिफाइड ये चीज हो गया तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा? एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा देगा CH3 और ये ग्रुप आपका CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर वंस अगेन ऑक्सीडाइज्ड इट गिव्स CH3COOH। ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे चीजें बनते हैं। आपने देखा कि एसिड बनाने का। हाँ, इस टॉपिक को एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा एक चैप्टर है, नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें जाकर के प्रिपरेशन में आकर के हम लोग यही पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यू कैन प्रिपेयर एसिड और एल्डिहाइड बोथ। ओके ओके, कीटोन के केस में भी यही चीज हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इरेज करते हैं, ये चीजें समझ में आ गया तो सेकेंडरी कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन है हमारे पास यही टर्म है, इसी टर्म को लेकर के करते हैं। जब सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे ये कंडीशंस आपने लिखा H और फिर OH इस तरीके से, तो फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीडेशन हो करके कीटोन का फॉर्मेशन कराएगा। किसका फॉर्मेशन कराएगा? Na2Cr2O7 एसिडिफाइड। ये ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये आपका क्या बनाएगा? कीटोन का फॉर्मेशन करेगा RCR'(C)O। क्लियर? और प्लस आपके पास क्या बनेगा? कीटोन बन गया, एलिमिनेशन हो गया वाटर का। आफ्टर वंस अगेन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टू फॉर्म different types of acid less than the number of carbon present in ketone, ठीक है। कीटोन में जितने कार्बन हमारे प्रेजेंट होते हैं उससे कम हमारा क्या बनता है? कम नंबर के एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो एक हमारा बन गया ये RCOOH और दूसरा R'(COOH, ये चीज बन गया। अब इसका जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक चीजें नहीं समझ में आएगा कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने लिया CH3CH और फिर CH3 और फिर OH, ये हमारा सेकेंडरी है। क्यों? आप देख रहे हैं सेकेंडरी कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका मतलब सेकेंडरी है। ओके, इसका ऑक्सीडेशन सेम करा देते हैं जैसा कि ऊपर हम लोगों ने किया। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, हाइड्रोजन यहाँ से लाइब्रेट होगा H2O के फॉर्म में, ये बाहर हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, K2
Cr2O7 एसिडिक मीडियम में होनी चाहिए, ये चीज लिखा है। एल्कली मीडियम में भी होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा CH3C और फिर CH3 और फिर डबल बॉन्ड O। ओके, बन गया, क्या बन गया, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। कीटोन का पहला मेंबर आफ्टर वंस अगेन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एक बार फिर से इसका ऑक्सीडेशन होता है, CH3CO फिर O और यहाँ से H, CH3COOH और प्लस यहाँ से आपके पास HCOOH। इस तरीके से हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें कोई मैंने टेक्निकल नहीं बताया, सारे सिंपल रूल है और उस रूल को फॉलो करके आप लोग चीज बना सकते हैं। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हमने तीन रीजन हमने नीचे लिखे थे। एक क्रोमिक ऑक्साइड लिखा था, एक पीसीसी लिखा है, पीडीसी लिखा था। ये एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिलेक्टिव वर्ड हमने क्यों यूज किया? सिलेक्टिव इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि अगर हमें कभी एल्डिहाइड ही सिर्फ बनाना है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोबारा से जो ऑक्सीडेशन इस स्टेप में हो रहा है वहां तक ना करना है। सिर्फ ऑक्सीडेशन हमें इस लेवल पे आकर के करना है, या तो कीटोन का फॉर्मेशन या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन ही करके हमें चीजों को रोक देना है। तो वहां पे आकर के हम उस सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो क्रोमिक ऑक्साइड पीसीसी पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट था, एक पीडीसी पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट था। अगर इसका यूज करते हैं, अगर किसी एरो के ऊपर बना हुआ है तो समझ जाइएगा कि हमें आगे रिएक्शन नहीं देना है। हमें रिएक्शन कहां तक देना है, या तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन रोकना है या कीटोन तक। फर्दर वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है। सिर्फ एक बार ये ऑक्सीडेशन करने के बाद यहीं पे हमारा रिएक्शन क्या कर देता है, रोक देता है। इसीलिए अगर सिलेक्टिव हमें ऑक्सीडेशन करना है तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, आज हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे इस टॉपिक में, तीनों रूल्स इसके। तो आइए इसी से रिलेटेड और भी चीजें समझते हैं। जितने भी इसके पॉइंट है सबको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अगर इसी रिएक्शंस में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका ले लिया होता यहाँ पे कोई क्रोमिक ऑक्साइड, चाहे पीसीसी और चाहे पीडीसीसी, कोई भी ले लेता, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल्स है तो वो हमारा किस में कन्वर्ट होता? देखिए प्राइमरी मैंने लिख रखा है, ये आपके पास RCH2OH और एरो के ऊपर अगर ये चीज लिखा RCO3। देखिए रीजेंट हमें याद रखना है, मैंने पहले भी इस बात को डिस्कशन किया। रीजेंट हमें याद रखना है, कंडीशंस हमें याद रखना है। क्रोमिक ऑक्साइड के पर जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन से एक ही लेवल पे होता है और RCHO एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बाय ऑक्सीडाइज्ड दिस अल्कोहल। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद इसका ये हमारा क्या होता है, मेजर अल्कोहल होता है। ठीक है, आइए कोई एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने लिया CH3 CH2 एंड OH और फिर इसका CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, जो सिलेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ हमें एक स्टेप ऑक्सीडेशन करता है, बाद में ऑक्सीडेशन नहीं कराता है। तो आइए इसको देखते हैं। CH3CHO हमारा बन गया, बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो H2O ही बनेगा, यहाँ पे भी H2O ही बनेगा। ठीक है, बस समझ में आ, ये भी आपका क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। अगर ये लिखा हो ना लिखा हो तब भी हमें ये बात समझना पड़ेगा। फॉर सेकेंडरी और एक चीज बता देता हूं, अगर प्राइमरी अल्कोहल्स है ओके और वहां पे पीसीसी है तब भी यही रिएक्शंस देगा। ठीक, और एक चीज मैं बता देता हूं इसके साथ में, अगर कोई अनसैचुरेटेड हमारे पास अल्कोहल्स है तब भी ऑक्सीडाइज होकर के अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, क्या करेगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स है वो ऑक्सीडाइज होकर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब डबल बॉन्ड अगर कहीं स्केलेटन में आ रहा है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा कार्बन कार्बन के बीच में, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन कहां पे टेक प्लेस करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप और उससे साइड में जो आपके कार्बन होते हैं वहां से हाइड्रोजन के एलिमिनेशन होते हैं। सपोज हमारे पास कोई चीज लिखा हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड OH, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी हो गया अल्कोहल्स। O भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है तो इस डबल बॉन्ड पे इफेक्ट पड़नी चाहिए, लेकिन इफेक्ट डबल बॉन्ड पे नहीं पड़ता है जब ये केस हमारा होता है चाहे CrO3 होता है। तो याद रखना हमेशा ये बात, ठीक है। लेकिन पीसीसी के लिए ये चीज नहीं बता रहे, तो ये क्या चीज होगा
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO और फिर H2OH बात समझ में आ रही है? यानी डबल बॉन्ड को हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन आपका इतने प्लेस पे होना चाहिए और CH2 आपका इस तरह बनेगा, ठीक है। इसी जगह पे आप कुछ ले सकते हैं CH3 CH2 और फिर COH और फिर यहाँ पे PCC, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, यहाँ पे लिख देते हैं पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ओके। बात समझ पा रहे हैं? आइए अब ये भी वही चीज बनाया CH3 CHO प्लस H2O आ रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है PDCB हो सकता है। ये तीनों हमारा क्या है, एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इतनी सी बात होगी, अब ये दोनों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में ये सिर्फ कीटोन ही बनाएगा, आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं बनाएगा। जैसे आपने लिखा सेकेंडरी के लिए, यहाँ पे हम लिख देते सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो हमें पता है CH3 CHOH CH3, ओके। इसका ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन के लिए फिर हमारे पास क्या है PCC, क्लियर, PCC, ओके। ऑक्सीडेशन जो आपके पास यहाँ हो जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा और प्लस H2O, ठीक है। इस रिएक्शन में कहीं भी डिहाइड्रेशन वर्ड नहीं लिखेंगे, डिहाइड्रोजनेशन से लिख सकते हैं लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं। भले ही वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ से सिर्फ 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, ऑक्सीजन आपका कहाँ से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, डिहाइड्रेशन लिखेंगे, नॉट डिहाइड्रोजनेशन, ओके। ये चीज डिहाइड्रेशन नहीं डिहाइड्रोजनेशन लिखेंगे, ओके, सॉरी, क्लियर। तो अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे स्टेप हम टर्सरी में एंटर करते हैं। टर्सरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी चीजें समझना पड़ेगा, ठीक है। हमारे ख्याल से इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन हम दे पाएंगे ऑक्सीडेशन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ओके। जब हम टर्सरी अल्कोहल के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए, टर्सरी अल्कोहल जनरली ऑक्सीडेशन नहीं, रिएक्शन नहीं देता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरली क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जिस कार्बन के साथ में अटैच्ड होता है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप टर्सरी लिखेंगे तो आप इस मैनर में लिखेंगे R और फिर OH तो यहाँ से गए, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे कार्बन और क्या है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे देख रहे हैं क्या चीज है, कार्बन कार्बन है। तो ये रिएक्शंस तो नहीं देता है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं देता है जनरल एक सामान्य केस में, और वो भी किस केस में, अगर हमने सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ले लिया उस कंडीशन में नहीं देता है। लेकिन कौन सा रिएक्शंस देगा, फिर बात आती है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेट HNO3 लिया था, कंसंट्रेट HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब कंसंट्रेट HNO3 के परजेस में हम रिएक्शंस देते हैं यानी ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन होने के बाद ये फर्स्ट स्टेप में आपका कीटोन का फॉर्मेशन करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, इस कीटोन में लेसर कार्बन होता है देन द इनिशियल अल्कोहल टेकन, ओके। जो इनिशियल अल्कोहल आपने ले रखा है उससे कम कार्बन आपके सेकेंड यानी इस स्टेप में होगा जो कीटोन आपका फाइंड होगा। ये बात समझिए, अगर ये कंडीशन है और इसका ऑक्सीडेशन आपका होना है, और ऑक्सीडेशन आपकी किसके वजह में होंगे, कॉन्क HNO3 जब लेंगे तभी इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब जब कंसंट्रेट HNO3 ले रहे तो एक चीज हमें देखना है, ये तो जनरली ऑक्सीडेशन होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक आपके इसके बीच में होता है, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का ब्रेकअप होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे ये पोर्शन आपके रह जाता है,
ये बचता है आर सी आर डबल बॉन्ड ओ। ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया। फर्स्ट स्टेप में इसका क्या बन जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अगर कीटोन का फॉर्मेशन हो गया तो सेकेंड स्टेप में ये क्या बना देता है, सेकेंड स्टेप में फिर से इसका ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन करके एक बनाता है आपका एसिड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये बात आपको समझना होगा। ठीक, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन एक बार फिर से होता है और जब इसका ऑक्सीडेशन एक बार फिर से होता है तो ये आपका बना देता है RCOOH और प्लस CO2 और प्लस H2O। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये चीज यहाँ से देख के समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, ये यहाँ से मैंने कार्बन को पिकअप किया। ठीक है, ये बात जब हम एग्जांपल देंगे तब समझेंगे। जैसे आपने लिखा CH3C CH3 CH3 और फिर OH, तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड आपका एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। क्यों, जब यहाँ से बॉन्ड एलिमिनेट टूटेगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 बन गया आपके कीटोन का फॉर्मेशन। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्योंकि रिएक्शन हमारा यहाँ रुकता नहीं है, इसीलिए हमें सेकेंड स्टेप में पहुंचना पड़ेगा। इसका सेकेंड स्टेप में फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो CH3COOH CH3COOH बनेगा और प्लस यहाँ से CO2 और प्लस H2O। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ ला देंगे, ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है, इतनी सी बात। इसके लिए आपके पास क्या चाहिए, कॉम्प HNO3। ये बहुत अच्छा रिएक्शन। ठीक, सॉरी, ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस था। 1 मिनट में जरा सा टाइम देख लेता हूँ, फिर अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास 6 मिनट का टाइम है, हम और थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसको। अगर ये बात समझ में आ गया तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और एक ऑक्सीडेशन और हम देखते हैं। ओके, इरेज कर दें। क्लियर, एक हम टर्म लिखेंगे यहाँ पे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, नॉट हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन। यहाँ पे एक वर्ड हम क्या लिखेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना यानी बाहर होना। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, वही चीज अब भी करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल्स को जब हम कॉपर के ऊपर से पास कराते एट 573 केल्विन टेम्परेचर, प्राइमरी अल्कोहल्स चेंज इनटू एल्डिहाइड while secondary alcohol change into ketones and tertiary alcohol change into alkenes. Okay, जब कॉपर के ऊपर से हम 570 केल्विन टेम्परेचर पे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को हम पास कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ओके, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीडेशन तो देता नहीं, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होता है यानी सिर्फ H2 ब्रेक होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोजन, प्राइमरी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, H2 आपका एलिमिनेट हो जाता है और जो प्राइमरी अल्कोहल्स है वो एल्डिहाइड में, जो सेकेंडरी है वो कीटोन्स में और जो टर्सरी है वो आपके वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने के साथ साथ में आपका एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। आइए रिएक्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, फिर से एक बार लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में हम सीधे रिएक्शंस देते हैं CH3 CH2 और फिर OH और यहाँ पे कॉपर ले लेंगे। देखिए चीजें बदल गया, यहाँ पे Cu और 573 केल्विन टेम्परेचर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से आपका ब्रेक होगा तो ये बचेगा आपका CH3 CHO और प्लस H2। क्लियर, आगे
आगे ऑक्सीडेशन होने के लिए कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो एडिशन कहाँ से देगा? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, जब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल भी हमारा CH3, CH3H और फिर OH, और इसको भी हम कॉपर के ऊपर से पास कराते हैं 570 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा